मैं भी तो देखूं मेरे भाई को मारने वाला कौन था। छोटा बड़ा भाई था, मेरा बाप था वो भी। मैं भी तो देखूं कौन था वो ऐसा मर्द जो भाई को मार के गया। वीडियो में है नहीं है। अरे उसके दो छोटे बच्चे, टॉपर है मेरा भतीजा टॉपर। अब कहाँ से स्कूल पढ़ेगा? कौन है उसके पीछे आगे पीछे? एक षड्यंत्र के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरएलपी ने आज पूरे 36 कौम और आज मेड़ता और डेगाना का व्यापार मंडल परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। देखो मन तो कौन लगे यार, दुश्मनी है। अब व्यापार है, व्यापार में चालते रहे ऊपर नीचे। बाकी पहली भी एक दो बार कियो कि मैंने कोई परेशान कर नाम बतायो को नहीं मारो भाई। आराम हो दुकानों सोनो ले भाग सकता है, आराम हो बिल्कुल। लेकिन बेकी मंशा ही मर्डर करबो, क्योंकि 100% श्योर है आता ही मारे भाई का दिल पर चुरो मारियो। मुख्यमंत्री जी को यह भी नहीं पता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। पर्ची देख लेके आते, लेकिन उस पर्ची के अंदर भी आजकल चूक होने लगी। मेरा सोनकार परिवार मेरे साथ खड़ा, मेरा आरएलपी परिवार मेरे साथ खड़े हैं, हमारे मंत्री जी साथ खड़े हैं, दुकिया जी साथ खड़े हैं, सब। तो मिलाजुली का खेल को खत्म करने वाला एक ही आदमी हनुमान बेनीवाल जी, इनको न्याय दिलाएगा। राम राम, मैं मेघराज। क्योंकि एक चीज है कि कानून को वह पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। आप कुचाउन में देखा कि सज्जन व्यापारी रमेश जी रुलानिया की यहाँ सरेआम हमलावर आर जिम माइन गोली मार दिया करे। बिक जेडी सेम आपने घटना बता रही हूँ नागौर के मेड़ता विधानसभा की। सरेआम हमलावर आया करे और एक ज्वेलर्स की दुकान चलाया करे, पंकज जी सोनी बने दिल पर चाकू मार दिया करे। पूरा घटनाक्रम पाइए मैं कैमरा मैंने दिखाने चाहूँगा। अब देख रहे हो कि हॉस्पिटल माइन भीड़ लाग रखी है, जगह भी मेड़ता का है, व्यापार मंडल वाला है, पूरा मेड़ता है जो आज आ चुकी हॉस्पिटल में। और जो की बॉडी है वह मोर्चरी में पड़ी है। और कई जनप्रतिनिधि ब्याउड़ा है कि 2 जना ने गिरफ्तार कर लियो गए। पूरा मामलो का है कि बन धरनो भी चाल रहे आप देख कहाँ धरनो प्रदर्शन कर रहा है। आंकी मांग जायज मांग है, जका भी हमलावर है बन गिरफ्तार करे। पूरा कहीं मामलो है आप जका भी बन धरना में जनप्रतिनिधि बेटा पूछा कि जायज मांगा कहीं है। क्योंकि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी करीबन ट्वीट करियो कि निर्मम हत्या है। क्योंकि जका भी आशीष जी सोनी आ रहा है बन कहीं ना कहीं आरएलपी परिवारों सदस्यता भी ही। और जकान मारियो बंगो नाम पंकज जी सोनी। मेड़ता का पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, कांग्रेस का पूर्व मंत्री दिलीप जी चौधरी और राजेंद्र जी क्या बात करें सर। कानून को वह बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। यूं पहले कुचाउन में रमेश सुलानिया कांड में भी सरेआम हमलावर मार गयो। एक बाद में मेड़ता में घटना देखने मिल रही है। देखिए आज की जो ये रात की जो घटना है, ये एक षड्यंत्र के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि बाहर के लोग आके रात को ये घटना को अंजाम दे, इनका कोई झगड़ा ही नहीं था, कोई इनका कोई ना कोई चोरी का इरादा था, ना कोई माल चोरी लेके गए। पुलिस कहती है मुलजिमों को पकड़ लिए, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, उन षड्यंत्रकारियों को का भी पर्दाफाश होना चाहिए। मुझे तो अभी 1 घंटे पहले हनुमान बेनीवाल साहब का दिल्ली से फोन आया, उनका आप मेड़ता जाइए। तो हम सब आरएलपी के साथ यहाँ बैठे हैं, इंदिरा बावरी जी हमारी एक्स एमएलए बैठी है सारे। ये तो हमारी ये डिमांड है कि भाई इस क्योंकि हमारा आशीष सोनी जो हमारे आरएलपी के अजमेर के अध्यक्ष रहे हैं, उनके भाई का, बड़े भाई का जिस रूप में मर्डर हुआ है, हमारा आरएलपी ने आज पूरे 36 कौम और आज मेड़ता और डेगाना का व्यापार मंडल अपनी सारी दुकानें बंद करके आज इस परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। बड़ी अचंभे की बात है कि जब आप मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया तो आपने साजिश करता हूँ का पर्दाफाश क्यों नहीं करी है पुलिस? क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठी है? ये ज्यादा समय ले रही है और ये इस मामले को हम तीसरी होने नहीं देंगे जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा और साजिशकर्ताओं का पुलिस खुलासा नहीं करेगी। तब तक हमारे सारे लोग इस पीड़ित परिवार के साथ है। मंत्री जी, राजस्थान स्टेट में कोई कानून व्यवस्था है कि? क्योंकि हत्या पर हत्या, कांड पर कांड होता जा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई कौन हो रही? क्योंकि सरकार, वर्तमान सरकार है, बिल्कुल संज्ञान बोल रही है। कहाँ कानून व्यवस्था है? आज भाजपा सरकार में आज जो स्थिति आप देख लो, आज तो ये आपका जो है राजस्थान के अंदर स्थिति बनी हुई है, सरे आए दिन आज मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। आज चोरी तो आम बात हो गई, वो तो खुलासा 1% पुलिस कभी करती नहीं है, आज तक कोई बरामदगी कर नहीं पाते हैं। तो ये मिला जुला खेल है और सरकार पूरी फेलियर है। आज गुंडों का, बदमाशों का इतना आतंक हो गया है, इतने सिरफिरे हो गए हैं कि आज पुलिस प्रशासन राज का कोई खौफ ही नहीं है। बिना खौफ, कोई बिना भय कोई आदमी कोई रुकता है क्या?
तो ये सारी स्थितियां हैं। आज प्रदेश में हालात बहुत खराब है और मेरठा विधायक को सोचना चाहिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ये प्रकरण हुआ है, आपको सारे मामले छोड़कर आज सारे व्यापारी आज इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अब ये डेगाना से सारे लोग आगे, वो क्या डेगाना बंद है, तो आज इन हालातों को तत्काल जायजा लिए। कोई कोई आपका कोई पॉलिटिकल इशू थोड़ी है, ये तो एक व्यापारी के साथ सरेआम आपने हत्या कर दी, उसका मर्डरिस्ट और उनके पीछे साजिशकर्ताओं का जब तक खुलासा नहीं होगा, आज लोगों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। राजेंद्र जी, वर्तमान एमएलए लक्ष्मण राम जी कलरू, आप बैठा हो लेकिन दिख कौन रहा है क्योंकि इतना बड़ो कांड हो चुके हैं। देखिए, वो तो प्रशासन को आगे पीछे लिए घूम रहे हैं। 5, 7, 10 मिनट के लिए आए थे, सुबह भी आए थे, सुबह भी तीसरी लेने के लिए आए, लेकिन वो सुबह मिली नहीं। फिर हम लगातार धरने पे बैठे थे, इंदिरा जी सुबह से ही बैठे हैं, तो उनको लगा कि मुझे श्रेय नहीं मिलेगा। उनका मकसद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना नहीं है, उनका मकसद है श्रेय लेना। तो श्रेय लेने के लिए और भी जगह बहुत है। आज जिस घर का परिवार का साया उठा है और आज वो श्रेय लेने के लिए दौड़ रहे हैं। सरकार खुद को बता रहे, बीजेपी के वो विधायक है वर्तमान में, तो किसी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इतनी देर में तो धरने को समाप्त कर देना चाहिए उनको कि आपकी जो जो घोषणा मांगे हैं उनको मैं तुरंत प्रभाव से करवा दूंगा। दुखिया जी, आप देख रहे हो कि वर्तमान में कांड पर कांड होता जा रहे हैं, हत्या पर हत्या होती जा रही है और इन नागौर क्षेत्र मारवाड़ रीजन में कम से कम 10 धरना चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई ठोस आश्वासन कौन मिल रही, कारण क्या है? देखिए, इस सरकार के अंदर संवेदनशीलता बिल्कुल ही नहीं है। सरकार कौन चला रहा है ये सरकार को खुद को ही पता नहीं है। तो इनको एक चीज का जरूर पता है कि कमीशन के लिए इन लोगों ने कानून बना रखा है कि लोगों से कमीशन खोरी कैसे करनी है, लोगों से कमीशन कैसे खाना, उसके लिए इनके पास स्पष्ट कानून बना हुआ है। हत्याएं हो रही है, चोरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन नए नए तरीके से गुंडागर्दी और ये जो नशे की प्रवृत्ति जिले या क्या पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ती है, उनके ऊपर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं। मुख्यमंत्री जी को यह भी नहीं पता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पर्ची देख लेके आते, लेकिन उस पर्ची के अंदर भी आजकल चूक होने लग गई। तो आप कानून का इस्तकबाल इस राजस्थान के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैं तो दुर्भाग्य मानता हूं इस मेरठा की मीरा नगरी का कि 14 घंटे हो गए मर्डर को हुए और अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। जिन 2 लड़कों को गिरफ्तार करना बताया गया है वो मुलजिम नहीं हो सकते भाई, उनको तो सुपारी दे के बुलाया गया है। जो मुख्य आरोपी है, जिन्होंने ये घटना कारित करवाई है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। या तो पुलिस की गिरफ्त से दूर है और या फिर पुलिस उसको जानबूझ के बचाना चाह रही है। कहीं ना कहीं मुझे सरकार का हाथ इस सिस्टम के अंदर मिली जुली कर साथ में लग रहा है। आपकी पूर्ण रूप मांग कहीं है? देखिए, हमारी मांग तो अभी दिलीप जी ने बताई, एमएलए साहब बता रहे हैं और आशीष जी भी लंबे समय से हम इनके साथ में बैठे हैं। देखिए, इनके परिवार में एक सरकारी नौकरी, बच्चे तो देखो अभी नाबालिग हैं, उनको कैसे मिलेंगे? अभी सुनने में आया, आशीष जी ने बताया कि मेरी भाभी जी बीए पास है, उनको एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और हम तो ये चाह रहे हैं कि 1 करोड़ का सरकारी मुआवजा इन दोनों बच्चों को मिले और अच्छी स्कूल और कॉलेज, जब तक इनको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाए तब तक सरकार ये घोषणा करे कि ताउम्र जब तक ये लड़के पढ़ते जाएंगे इनको फ्री शिक्षा सरकार की तरफ से दी जाएगी। इंदिरा जी, आप देख रहे हो कि सज्जन व्यक्ति, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, सरेआम आवे रात की 12 बजे और एक सज्जन व्यक्ति मार जाए। देखिए, मैं तो इनके पीछे बैठे क्योंकि आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने आदेश किया कि इन आशीष को पूरा न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घटना बहुत दुख की बात है और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई जो बाहर का लोग यहाँ आके मार के चले जाए, तो पूरी मैं तो यही जानती हूँ कि भाई यहाँ का कोई लोकल बंदा है, उनका पीछे हाथ है, इसलिए इनकी ये घटना हुई। तो इनकी परिवार की जो मांग है कि हमारे परिवार के सदस्यों को नौकरी मिले और जो इनके जो मारने वाला हो उनके पूरी गिरफ्तारी हो और जो भी पीछे हाथ है उनकी भी गिरफ्तारी हो और उनका खुलासा करे। हमारे एमएलए साहब भी आए और वे खुल के बात यहाँ पे नहीं करते, वो तो अधिकारियों को ले जाके छुप के फिर बात करते। आया तो होला वर्तमान विधायक आया ना, आके 2 मिनट बात करके चले गए, तो खुल के बात नहीं कर रहे, वो तो अधिकारियों को लेके घूम रहे हैं और सीधा आके परिवार को यही कहता है कि पोस्टमार्टम करवा लो और कोई पोस्टमार्टम करवा लो, आपका जो भी होगा मिल जाएगा। और पोस्टमार्टम करेंगे बाद में कुछ नहीं मिलना। 2 आप लोग गिरफ्तार कर लिए, 2 मुलजिम है आपके पास, तो दोनों मुलजिम को आप पूछ सकते हो कि भाई पीछे क्या है क्या नहीं है, ये तो पूछ ही सकते हो। ये पुलिस वाले ही मिले जुली का खेल है, यहाँ मेरठा में मिले जुली का खेल चल रहा है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे
बड़ा नेता हो, ये सब मिला जुली का खेल। तो मिला जुली का खेल को खत्म करने वाला एक ही आदमी हनुमान बेनीवाल जी इनको न्याय दिलाएगा। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आरएलपी पार्टी और 36 कौम का लोग खड़ा है। जबकि घटना घटित मेड़ता में हुई, पंकज जी का छोटा भाई आशीष जी, आप बात करें सर, बहुत गलत हुआ है क्योंकि एक व्यापारिक साथ में सर सरेआम हमलावर और चाकू और सर कोई मतलब दुश्मन नहीं है आपके भाई? देखो मन तो कौन लगे यार दुश्मनी है। अब व्यापार है, व्यापार में चालते रहे ऊपर नीचे। अगर वे कहना है सामने वाला की दुकान में लगा कि घी ज्यादा नजर आ रही, थाली में तेल घी ज्यादा नजर आ रही, अब आगलो जलते हो तो भी पता को नहीं। बाकी पहली भी एक दो बार कियो कि मैंने कोई परेशान कर नाम बतायो को नहीं मारो भाई। और कल मैं उज्जैन हाँ तो रात का मैंने 12:30 बजे फोन आयो कि आपका भाई ने कोई सीरियस कंडीशन है, चाकू मार दियो, तो आप तुरंत प्रभाव आओ। तो रात का 12 बजे 12:30 बजे मैं हमारे पापा वगैरह निकले उज्जैन हो। लेकिन जी हिसाब मैंने टार घटना को पता लग गयो। हमारे जान भतीजो बताया, भतीजो भी बेटा दुकान में छोटो है, स्कूल आर बेटा बेटिया करे कि 9 बजे बे दो बंगाली आया। जब मारो अगर लूट की कोई होती मंशा होती लूट की, तो 9 बजे बे आराम हो भाई ने आराम हो दुकान सोनो ले भाग सकता है आराम हो बिल्कुल। लेकिन बे की मंशा ही मर्डर करबो, क्योंकि 100% श्योर है आता ही हमारे भाई का दिल पर छुरो मारियो। मतलब सुपारी किलर है। एक दिन पहले अटमेड़ता में आया, आते ही रूम मिल गयो, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन करे हो रूम वालों। सब पहली गलती मैं रूम वाला की मानू कि आपके अगर कोई किराएदार आ रही है तो सबसे पहले आधार कार्ड लेके पुलिस वेरिफिकेशन कराओ उस बंदे का कि कौन है वो बंदा। कहीं से मर्डर कराओ तो नहीं आया हुआ, कहीं से चोरी कराओ तो नहीं आया हुआ। रूम मालिक की सबसे बड़ी गलती मानता हूँ, पहला रूम मालिक की। दूसरी, जिसने रूम दिलाया उसकी गलती कि रूम किसने दिलाया। रूम दिलाने वाले की भी गलती, कहीं ना कहीं उसने भाई को मारने के लिए बुलाया हो। क्योंकि चोरी की मंशा होती तो वो पाँव पर मार सकता, हाथ पर मार, कहीं भी मार सकता था, सीधा दिल पर क्यों मारा उसके। तो कहीं ना कहीं, और ये गारंटी है मेरा सोनकार परिवार मेरे साथ खड़ा है, मेरा आरएलपी परिवार मेरे साथ खड़े हैं, हमारे मंत्री जी साथ खड़े हैं, दुकिया जी साथ खड़े हैं, सब दांडी जी सारी मैडम विधायक खड़ी है, पूरा परिवार खड़ा है। और सबसे बड़ी चीज, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो, जिनको मैंने रात को 12:30 बजे फोन करा, एक फोन पर फोन उठा के मेरे को कहा आशीष घबरा मत, मैं तेरी रीढ़ की हड्डी हूँ, इससे बड़ा क्या होगा। और आज उन्होंने देखो दिखा दिया, मेरा परिवार भी भेजा, ये मेरा परिवार है आरएलपी परिवार, सोनपार समाज भी मेरा परिवार है, लेकिन ये भी मेरा परिवार है। आज पूरी आरएलपी टीम, बड़े बड़े अधिकारी, कुछ भूतपूर्व मंत्री रहे हुए, भूतपूर्व विधायक रही हुई, इस छोटे से कार्यकर्ता के लिए खड़ी है। इससे बड़ा एहसान क्या होगा नेताजी का मेरे पर। और मैं पूरा आश्वासन नहीं, पूरा कंफर्म है कि नेताजी न्याय दिलाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, चाहे मैं अकेला बैठा रहूं, मेरा परिवार तो बैठा है, स्वर्णकार समाज भी बैठा है, फिर भी जिसके लगता है कि हमारे घर में कल को एक पंकज पैदा होगा, वो उठ के जा सकता है। क्योंकि व्यापारियों के लिए ये बड़ी शर्म की बात है, रात को 12 बजे आके चाकू मारना। पुलिस की सबसे बड़ी पॉइंट क्या आता है कि रात को गश्त लगानी चाहिए। जब सुनार के पास लोड आता है सावेगा, तो रात को 3-3 बजे सुनार काम करता है, करना पर मजबूरी है उनको, ये अगले दिन देना पड़ता है। उस समय पुलिस की गश्त नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस की गश्त नहीं है मेन मार्केट में। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, रेकी बार में हो रही है, वहाँ बच्चे कह रहे हैं कि 3 बार रेकी हो गई, पुलिस वहाँ बिल्कुल तैनात नहीं रहती। स्वर्णकार सोना का मार्केट, सोना देखा आपने क्या भाव हो रखा है, जबकि पुलिस को अलर्ट होना चाहिए, स्वर्णकार को स्पेशल फैसिलिटी देनी चाहिए, या इनको लाइसेंस प्रूफ गन देनी चाहिए। क्योंकि आज सोना जिस हिसाब से जा रहा है, उस हिसाब से सुनारों की तो मरण ही आ रहे हैं। अगर एक 100 ग्राम भी सोना कोई काम करके देगा तो उसको जान से मार के सोना चोरी कर देंगे। तो स्वर्णकार समाज को भी, प्रशासन सरकार को सोचना चाहिए, इनको कुछ फैसिलिटी दे, लाइसेंस शुदा गन दे, ताकि अपनी सेफ्टी कर सके। और इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट मैं पुलिस प्रशासन का मानता हूँ, जिन्होंने इसमें बिल्कुल मुझसे नहीं करी। अभी तक मेरे को कहा कि 1 गिरफ्तार कर दिया, फिर कहते 2 गिरफ्तार कर दिया। मैंने कहा बताओ तो सही, मैं भी तो देखूं मेरे भाई को मारने वाला कौन था। छोटा बड़ा भाई था, मेरा बाप था वो भी, मैं भी तो देखूं कौन था वो ऐसा मर्द जो भाई को मार के गया। वीडियो में है नहीं है, या खाली खाना पूर्ति पूरा कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस का पूरा, ये सरकार जब से आई और ये पुलिस का काम है खाना पूर्ति करना, और हकीकत में खाना पूर्ति चल रही है अभी राजस्थान में। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। उसके 2 छोटे बच्चे, टॉपर है मेरा भतीजा टॉपर, अब कहाँ से स्कूल पढ़ेगा, कौन है उसके पीछे आगे पीछे। तो सरकार को चेताना भी चाहूंगा। आशीष जी काफी टाइम वो रेखी कर रहा, आपके भाई साहब आपने थोड़ी इन्फॉर्म करी? वो 2 दिन पहले आया, परसों
परसों खाली मेड़ता में आया और कालू रेकी कर रही हो भाई ने पत्तो को नहीं हो एकदम हुआ आबो और ना जान पहचान मारा भाई हो सीधो आर चाकू मारबा को मतलब कई हो सुपारी है कटे ना कटे सुपारी दी है 100% लोकल आदमी है और जब तक उजागर को नहीं है जब तक मैं पीछे को नहीं हटू क्योंकि 100% लोकल आदमी है ही मैं हमारे बत्ती जो छोटो सो टोपर हो झलको